हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 427 क्लास है। जैसा कि पिछली क्लास में हम 1 से लेके 4th नंबर के बारे में बात कर रहे थे, आज 5th भाव के बारे में बात कर रहे हैं। Whenever we are talking about 5th भाव, 5th भाव के संबंध में ये कहते हैं कि हमारी क्रिएशन का आधार 5th भाव है। हम इस संसार में चीज़ों को क्रिएट करेंगे। Whenever we are check out, हम चेकआउट करना चाहते हैं कि व्यक्ति की क्रिएशन पावर कितनी पावरफुल है, तो हम 5 नंबर को चेक करेंगे। 5 नंबर चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की, 5 नंबर चीज़ों को क्रिएट करने की एक ताकत है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की क्रिएट करने की ताकत को चेक करना है तो 5 नंबर को, सूर्य भगवान को, गुरु भगवान को, क्योंकि 5वें भाव का जो कारक है गुरु है। Whenever we want to check, हम कुंडली में चेक करना चाहते हैं कि व्यक्ति की क्रिएटिव पावर कितनी अच्छी है, क्रिएशन पावर कितनी अच्छी है, तो देखने के लिए हम तो पहले 5वें नंबर को देखेंगे, 5वें भाव को देखेंगे, 5 नंबर को देखेंगे, सूर्य भगवान को देखेंगे और 5वें भाव का जो कारक है उसको देखेंगे और 5वें भाव के लॉर्ड को भी देखेंगे। मतलब जो व्यक्ति पहली बार हमारी टॉक को सुन रहा होगा तो वो कहेगा एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वर्थफुल, हमें वो चेक करना है, वो चेक करना है। लेकिन जिसने हमारी टॉक को पहले से सुना होगा तो शायद वो हमारी बात को समझ पाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कंपाइलेशन है। 5वां भाव हमारी जो हॉबीज है उसको भी डिनोट करता है। क्या हॉबीज हैं हमारी? तो अगर हमें किसी व्यक्ति की क्रिएटिविटी पावर को चेक करना है तो हमें सूर्य भगवान को भी देखना है, हमने गुरु भगवान को भी देखना है, क्योंकि 5वें भाव का जो मालिक है वो गुरु भगवान है। 5वां भाव हमारे 11th से, मतलब 11th क्लास से लेके 15th क्लास तक की जो पढ़ाई है उसको भी बताता है। तंत्र मंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, पेट के बारे में। इवन 5वें भाव को हम कमर के साथ भी जोड़ते हैं। अगर 5वां भाव ब्यूटीफुल प्लेनेट के साथ हो तो कमर अच्छी हो सकती है। तो 5वें भाव को चेकआउट करना है तो हम पेट को भी चेक कर सकते हैं। मीन्स 5 नंबर, व्हेनेवर वी आर चेकिंग 5 नंबर, तो 5वां भाव व्यक्ति की चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की पावर बताता है। अगर 5 नंबर पीड़ित हो गया तो व्यक्ति की चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की पावर पीड़ित होगी। 6 नंबर की बात करें, छठा जो भाव है वो सर्विस प्रोवाइड करने की कला है, एक रूटीन पैटर्न है। छठा भाव सर्विस प्रोवाइड करने की कला है और एक रूटीन पैटर्न है। इस चीज़ों को कैरी ऑन अगली टॉक में करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, वो है कि कोई भी प्लेनेट अगर कहीं बैठा हुआ है तो वो अपने 7वें भाव को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। मीन्स अगर राहु पहले भाव में बैठा हुआ है तो वो 7वें भाव को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। नॉर्मली इस संसार में मैं कोई बात कर रहा हूँ, वही एक व्यक्ति जहाँ पे भी है उसके 7वें, जहाँ पे उसकी सामने दृष्टि जाती है वहाँ पे कंट्रोल करने की बात करता है। या तो हम कंट्रोल हो जाएंगे या हम कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर मंगल की बात कर लें, अगर हम मंगल की बात करें, मंगल कुंडली में D9 कुंडली को फोकस करें, D10 कुंडली को फोकस करें। मंगल अगर D10 कुंडली के अंदर
क्योंकि मंगल जो है ताकत है, फिजिकल ताकत है। मंगल D9 कुंडली में जहां पे भी होगा, मान लो पहले भाव में है, तो आप अपोजिट व्यक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे। मंगल दूसरे भाव में है, तो आप अपोजिट व्यक्ति के पैसे को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे। अब मंगल तीसरे भाव में, जहां पे वो है वहां पे उसका इंपैक्ट ज्यादा है, लेकिन जहां एस्पेक्ट है वहां पे भी कंट्रोल करेगा वो। एक गुंडा बदमाश आपके घर में आ जाए तो आपको तो डर लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो आपके सामने पड़ोसी बैठा हो उसको भी डर लगेगा कि मेरे को कुछ ना करते हो। तो ये कंट्रोल का एस्पेक्ट जो है वो देखने के हिसाब से लगा रहे हैं। कुंडली में अगर मंगल पहले भाव में बैठेगा तो 7वें भाव को कंट्रोल करेगा। कुंडली में मंगल अगर दूसरे भाव में बैठेगा तो 8वें भाव को कंट्रोल करेगा। कुंडली में मंगल अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो 9वें भाव को कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोलिंग फैक्टर सिर्फ मंगल के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए। मींस गुरु अगर पहले भाव में बैठेगा तो 7वें भाव को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। मंगल की 2 दृष्टियां और भी हैं जिन पे बात नहीं कर रहे हम। शनि की भी 2 दृष्टियां हैं, उन पे बात नहीं कर रहे हम। यहां पे शक्ति की बात कर रहे हैं। अब यहां पे कंट्रोल का एस्पेक्ट भी है, एक विरोधाभास भी है, एक विरोध भी है। जहां वो कंट्रोल करने की बात करता है वहां पे वो ताकत देने की बात भी करता है। कई बार क्या है, कोई ताकतवर व्यक्ति अगर आपको देख रहा है और वो आपका दोस्त हो तो वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो यहां पे ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि वो जो प्लेनेट आपको देख रहा है वो आपका फेवरेट है या नहीं है। अगर वो फेवरेट है तो वो आपको कंट्रोल ना करके सपोर्ट करेगा, लेकिन नॉर्मली एक स्टैटिक रूल क्या है, व्हेनेवर ए प्लैनेट सिटिंग इन ए हाउस ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल जिस भाव को वो देख रहा है। 7वें भाव की बात कर रहे हैं, दृष्टि को हम ले रहे हैं 7वें भाव की। मंगल की बात करें, गुरु की बात करें, क्योंकि हर प्लैनेट की जो 7वीं दृष्टि है वो तो है ही। हर प्लैनेट की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है, कंट्रोल करता है वो। मीन्स राहु अगर किसी व्यक्ति के 7वें भाव में बैठा है तो 7वें भाव में राहु बैठा हुआ है, 7वें भाव की एनर्जी को लिया, मीन्स वाइफ व्यक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। अगर कंट्रोल करने का प्रयास करेगी और सफलता ले ली तो ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल ना कर पाई और हस्बैंड दिक्कत में हुआ तो सपोर्ट भी करेगी। तो कंट्रोल और सपोर्ट दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जो सब्जेक्टिव है, इसलिए हमारी बात पे न जाए, चीजों को समझना जरूरी है कि वो कैसे बिहेव करेगा प्लेनेट। ये चीज हमें जातक के बातचीत द्वारा पता लगेगी कि क्या हो रहा है। अगर इस कंट्रोल के फैक्टर को देखना हो तो हम D9 कुंडली में या D10 कुंडली में भी इसको देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का गुरु D10 कुंडली में 4th भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति 10th भाव को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। होम एनवायरनमेंट में, मीन्स कर्म के होम एनवायरनमेंट बैठ के वो 10th भाव को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। तो ये चीज हर प्लेनेट पे लागू हो सकती है, जो कंट्रोलिंग फैक्टर है और सपोर्टिंग फैक्टर है। सपोर्टिंग को हम शक्ति के रूप में भी देखते हैं कि शक्ति देना। 7th भाव में शक्ति दायक भी है 7th भाव। तो नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।